आपने जो हमारे दर्शकों को पैसा बनाकर दिया है वो सर काबिले तारीफ है, और इसीलिए हमने सोचा आज क्यों ना शुरुआत आपके बर्थडे प्लेट से की जाए। तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे अगेन। बताइए आपका पिक्स, कन्विक्शन, आइडियाज आज के लिए कौन से हैं? तो हेमंत जी, जैसे आपको मैं 1 महीने से कह रहा था, मैंने आपको कहा था 2 डार्क हॉर्सेस कमर्शियल व्हीकल में 72 रुपए पे अशोक लीलैंड और 130 रुपए 28 रुपए पे टाटा मोटर। टाटा मोटर मैंने कहा आपको 150 की एक्सपायरी होगी, दिवाली पे 150 का भाव। और अशोक लीलैंड आपने देखा 72 वाला 83 हो गया। अभी भी आई एम सेइंग कमर्शियल व्हीकल्स आर गोइंग टू बी द आउट परफॉर्मिंग ऑटो सेक्टर। दूसरे 2 शेयर जो आपको कहे डीएलएफ 140, 50, 60, 70, अभी भी कह रहा हूं डीएलएफ 250 रुपए का भाव हो जाएगा, इसमें आप 2 राय ना रखिए। और गोदरेज प्रॉपर्टी मेरा मनपसंद शेयर, दोनों के लिए मैं बहुत बुलिश हूं। अब कई लोगों ने मुझे लिखा है सर कि बर्थडे आ गया, दिवाली कुछ आपको रिटर्न गिफ्ट देना है। तो हेमंत जी, यहाँ पे मैं आज सजेस्ट करता हूं एक शेयर जो यहां से मेरे अगले बर्थडे तक मेरे हिसाब से दुगना हो सकता है, वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक 55 रुपए का भाव है, अगले बर्थडे पे 100 रुपए का भाव दिखेगा। हमारी मैनेजमेंट से बातचीत हुई, वो कह रहे हैं गोल्ड लोन बिजनेस हैज नेवर बीन बेटर, और उनका मार्केट शेयर विल बी वन ऑफ द टॉप इन द बैंकिंग शेयर। माने मुथूट और मनापुरम हैव ऑलमोस्ट 38% मार्केट शेयर in banks. Federal Bank is going to be in the number 2 just now. मैंने it will become number 1. वो कह रहे हैं जो गोल्ड लोन का बिजनेस है, it is taking all the verticals on one side and back. So I think Federal Bank is unquestionably going to be my star bank for this birthday. आप क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं भसीन साहब इस शेयर पर, आपकी राय? तो देखिए हेमंत जी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स हैव बीन अंडर परफॉर्मर, और आपको पता है एलएनटी उसमें बहुत अंडर, लेकिन आप वैल्यूएशन की कंफर्ट देखिए। आज की डेट में उनका मिडिल ईस्ट बिजनेस इज अप एंड रनिंग, जितना हाइड्रोकार्बन का बिजनेस है, इंजीनियरिंग और पावर आप सीमेंट्स के भाव देखिए, सीमेंट्स का रिजल्ट विल बी वेरी गुड। तो मुझे कोई दो राय नहीं। साथ में आपको जो दिल्ली बॉम्बे, जो उनको दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा रेल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो आई थिंक उनकी विजिबिलिटी ऑफ ऑर्डर्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग। एग्जीक्यूशन इज अ मैटर ऑफ थोड़ा सा कंसर्न, क्योंकि लेबर और सो ऑन। लेकिन लास्ट क्वार्टर में भी उन्होंने ऑलमोस्ट डबल डिजिट में अपने मार्जिन दिखाए थे। सो दे आर मेंटेनिंग मार्जिन ऑन द बैक के कॉस्ट हैव फॉलन। और मैं इससे अच्छा शेयर हो ही नहीं सकता। अगर आप इंडिया की जीडीपी और ग्रोथ और कमर्शियल व्हीकल, सीमेंट डिमांड कहेंगे, तो या तो रियल एस्टेट बढ़ेगा या इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों हैंड इन हैंड जाएंगे। मेरे को लगता है 900 रुपए पे रिस्क रिवॉर्ड सबसे फेवरेबल है। मेरा 1 साल का टारगेट 1200 रुपए का है एलएनटी का। आई वुड से दिस इज द सेफेस्ट स्टॉक टू बाय एट दिस प्राइस। सही बात है। कहां तक जा सकता है टाटा मोटर्स का स्टॉक, आपकी टिप्पणी इस पर? सर दिवाली पे 150 रुपए का भाव, आपको 128 रुपए पे कहा था। टाटा मोटर अनक्वेश्चनेबली रिजल्ट्स विल बी बेटर देन एक्सपेक्टेड। साथ में उनकी गाइडलाइन देखिए, आज उनके पास रिकॉर्ड ऑर्डर आया है फॉर एस ट्रक्स, तो उनके जितने सेगमेंट्स हैं दे आर डूइंग वेरी वेल। साथ में चाइना हैज बीन अ स्टार्टलिंग आउट परफॉर्मर, और मुझे लगता है जो स्लोवाकिया में उनका न्यू यूनिट है, उसका भी धीरे धीरे जैसे जैसे यूरोप विल स्टार्ट टू मूव ऑन, उससे ज्यादा हेमंत जी लोकल बिजनेस में देखिए कितना फर्क आया है। अगर आप सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, सीमेंट, स्टील, इन दी एंड ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रोड हैज टू बी थ्रू कमर्शियल व्हीकल। और आई थिंक इसमें जो एडेड किकर हो सकता है वो होगा, अगर गवर्नमेंट ने स्टिमुलस में आपका स्क्रैपेज पॉलिसी जल्दी ले आई, तो टाटा एंड अशोक लीलैंड आपको भाव नहीं दिखेंगे। तो मैं अभी भी पॉजिटिव हूं। 150 ऑन दिवाली इज माय टारगेट। तो इसके ऊपर चला था भसीन साहब, कोटक महिंद्रा बैंक, और आपकी क्या उम्मीद है, नंबर्स कैसे आ सकते हैं इसके? मैं कोटक से ज्यादा मैं पहले फोकस करूंगा इंडसइंड बैंक पे जी। आपको पता है कि इंडसइंड हैज बीन अ ह्यूज अंडर परफॉर्मर। एक उसका जो कोर बिजनेस है कमर्शियल व्हीकल लेंडिंग का, वो अंडर प्रेशर था। लेकिन अगर आप टाटा मोटर, अशोक लीलैंड और को देख रहे हो कि कैसे उनका अशोक लीलैंड की गाइडेंस और स्टॉक का परफॉर्मेंस, तो आई थिंक इंडसइंड इज अ वेरी अंडरवैल्यूड स्टॉक। ए बी जो इनकी इंटरनल फैमिली डिस्प्यूट है, उस कारण से दिस अंडर परफॉर्मेंस इज मोर हाईलाइटेड, और दे कांट बी फायर विदाउट स्मोक। तो आई थिंक कुछ ना कुछ बात जरूर है। मैं यहाँ डार्क हॉर्स प्ले लूंगा। आई वुड से दिस इज द टाइम टू बाय इंडसइंड बैंक। I won't be surprised if I see 850 on the stock in the next 6 to 9 months. So I think IndusInd यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है। On Kotak Bank, I think results have been very very stellar. उसके जो net interest margins है, asset quality has always been stable. But my dark horse plays IndusInd Bank.